पिछली वीडियो में अपने दोस्त प्रश्नावली 8.2 आपने देख लिया होगा, तो इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 को देखना है। तो आइए शुरू करते। देखिए यहाँ पे हमने प्रश्नावली 8.3 का सूत्र लिखा है, इसी का यही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो क्या है, हालांकि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, और हमें विश्वास भी है कि आपको याद ही होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टाइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आइए देखते शुरू करते हैं। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। आप ये तो बना लेते हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछता कैसे, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है ना। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि साइन 18 डिग्री और बटे कॉस 72 डिग्री, है ना। तो इसमें क्या करना है दोस्त, ऐसा प्रश्न में पहले तो हम आपको ये बता देंगे कि पहले जो जनरली तरीका हम वो बताएंगे, फिर अलग से हम आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, तो इस ऐसा जब भी प्रश्न मिले तो दोनों में से किसी आपको एक को चेंज करना है, ठीक है। आपका इच्छा है या तो साइन 18 को चेंज कीजिए या तो कॉस 72 डिग्री को चेंज कीजिए, परंतु दो में से किसी एक को आपको क्या करना है, चेंज कर देना, ठीक है। तो आइए शुरू करते कैसे चेंज करते हैं हम उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, हालांकि हम आपको बताने से पहले इसका बता दें कि ऐसा जब भी आपसे प्रश्न मिले इस रूप में, जैसा आपको प्रश्न मिले तो हमेशा आंसर एक मार देना है। कैसे, जो समझिए पहले जोड़िएगा थीटा को तो 90 आएगा, हमारा बात समझ रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 1। इधर भी आप ध्यान दीजिए, इसको आप जोड़िएगा तो 90 आएगा, 6 4 10 के 0, 6 2 8 1 9, 90, और 72 और 18 कितना, 90। तो जब भी ऐसा आ जाए तो 90 होगा, परंतु आपको ये ध्यान देना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस बनाता था, साइन कॉस होना चाहिए, टाइन कॉट होना चाहिए, और कोसेक और सेक होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को। तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो जोड़कर अगर 90 आ जाए तो हमेशा उसका आंसर आपको आंख बंद करके कितना करना, 1 करना। और ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको क्या करना, जैसे ही आप 90 देखे जोड़कर 1 कर देना है, कोई दिक्कत। लेकिन आपसे अगर 2 नंबर में पूछा जाए, है ना, तो कैसे बनाना है, हालांकि अभी 1 नंबर में और बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है। हम बोले दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो ध्यान दीजिए, साइन 18 को हम ऐसा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, और बटा लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस 72 को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, कॉस 72 को, इसको क्या करेंगे कि कॉस 90 माइनस, है ना, 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है। चूंकि जब हम घटाएंगे 90 में से अगर 18 को घटाएंगे तो हमको क्या बचेगा, 72 बचेगा। अरे बात समझ में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप इसको हम 18 कैसे करें, तो बहुत सिंपल तरीका है। जब भी आप घटाने की बात आए ना, तब विचारना नहीं, तनिक टेंशन नहीं लेना है, सीधे क्या करना है कि हम चेंज कर रहे हैं निचला वाला के, जो ऊपर में थीटा है वही थीटा को घटा दीजिए, बिंदास। क्या क्या है, एक बार फिर से सुनिए, जो ऊपर में थीटा है, हम मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो थीटा वही थीटा को आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो देखिए 90 में से आप 18 को घटाइए, देखिए 72 आ जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, बचा 8, 8 में से गया बचा कितना, 7। वास्तव में दोस्त ये कॉस 72 ही लिखा हुआ है, अगर इसको देख समझे तो कॉस 72 ही लिखा है, परंतु हम क्या किए, इसको कॉस 90 माइनस 18 कर दिए, है ना। तो हम इसको कॉस 72 भी समझ सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 72 को ही हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जब भी हम दोनों में से किसी एक को चेंज करें तब बिंदास एकदम से आप क्या कीजिए, टेंशन फ्री होके, कि जिसको आप चेंज कर रहे हैं जस्ट उसके बगल वाला थीटा को आप घटा दीजिए। तो हम निचला वाला को चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर में कितना थीटा था, तो इस 18, तो हम 18 को क्या करेंगे, घटा देंगे। हमारा बात समझ में आ रखा है। तो अब यहाँ सही है, तो साइन ही रहेगा दोस्त, साइन 18, चूंकि इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं किए, कोई चेंजिंग नहीं किए, नीचे वाला किए। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा।
cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, और यहाँ पे जो थीटा होता है वही यहाँ पे चलाता है। समझ रहे ना बात को? तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा तो हो जाता है sin थीटा, थीटा पे यहाँ क्या है 18 डिग्री, तो sin से sin कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 1। और अब समझ में, तो हमारे पास क्या बचा 1, यही आपका क्या है आंसर है। परंतु हम आपको क्या कहें कि जब भी जोड़कर 90 दिखे हमेशा 1 आंसर, कोई दिक्कत? इसको आप बनाइए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर हम इसको बनाए दोस्त, अगर हम इसको बनाए तो गौर कीजिए, हम बोले किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए इसमें हम नीचे वाला अपना चेंज किए थे, चलिए आप इसमें ऊपर वाला कम चेंज कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्या है tan 90 माइनस, हम ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो जस्ट उसके बगल वाला थीटा को क्या करेंगे घटा देंगे, तो हम ऊपर वाला को कर रहे हैं है ना चेंज, तो नीचे कितना 64, तो 64 को क्या कीजिए आप घटा दीजिए बिना सोचे समझे, ठीक। अब यहाँ बटा क्या है कॉट, इसको कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि दो में से किसी एक को ही चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट 64 डिग्री। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे देखिए, अब हमको आप बताइए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना 64, तो 64 आ जाएगा ना हो। अब यहाँ पे बटा यूं का यूं उतर जाएगा, क्योंकि ये वाला वैसे का वैसे उतर जाएगा, तो cot से cot है ना कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त है ना? लेकिन आप देखिए, आप ध्यान से, आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर देगा एग्जामिनर, आप जब सेंटर बोर्ड पर आप जाइएगा एग्जाम बोर्ड में, तो यहाँ पर ऐसे कर देगा √2 लगा देगा। अब इसको हल करके बताइए, तो यहाँ पर कर देगा आपसे 2 कर देगा, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप गौर से आप समझिए इस लॉजिक को। यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका मान हम इसका अभी मान लीजिए कि √2 नहीं है, ठीक है, तो √2 नहीं है, तो हमको इसका पूरा मान कितना आता है 1, है ना। आप सॉल्यूशन कर लीजिए, या फिर हम अभी अब लॉजिक बताएं कि जोड़कर 90 आ जाए तो हमेशा उसका आंसर कितना 1। तो आप यहाँ पर देखिए इसका आंसर 1 हो जाता है। अब यहाँ पर 1, अब 1 गुने √2 बराबर तो √2 ही होगा। अरे हाँ या नहीं, समझ रहे ना? तो इसलिए √2 आंसर। अगर यहाँ पे 2 है तो हम आपसे कहें कि ये 2 नहीं है, आप इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर आप कितना बताइएगा 1, और 1 गुना 2 बराबर 2। हमारा बात समझ रहे हैं? जैसे कि अगर आप नहीं समझते, एक आप प्रश्न और हम लेते हैं, मान लीजिए कि 1/2, ठीक है 1/2, तो 1/2 टाइन है ना, टाइन 64 डिग्री और बटे कॉट 26 डिग्री। कोई दिक्कत? तो जोड़िए इस दोनों को, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6 4 10 6 2 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए गौर से कि इसका आंसर कितना 1, इसके बगल में कितना 1/2, तब क्या सॉल्यूशन कीजिएगा? नहीं, बिंदास बेधड़क आप मारिए क्या 1/2 आंसर। क्यों? क्योंकि इसका पूरा का आंसर कितना दोस्त 1, और 1 गुने में हो चला जाएगा, तो 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ता है नहीं। अभी और एक आपको समझिए, अगर हम आपसे कहें कि बताओ दोस्त, ये है आपका मान लीजिए कि x या फिर x² समझो, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन क्या दोस्त, साइन 64 डिग्री अब बटे कॉस 26 डिग्री, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, इसका पूरा आंसर कितना दोस्त, तो इसका पूरा मान कितना 1 आ जाएगा। अब बगल में क्या है x², तो 1 से गुना करने कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए आंसर। और बात समझ में आ रखा है? तो एग्जामिनर आपको ऐसा ही करके दिया जाता है, और बात समझ में, या फिर आपको इस प्रकार से भी दिया जाएगा, लिख देगा कि 2/√3, और ऐसे इस प्रकार से दे देगा आपको कि बताइए कि साइन 72 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री। हमारा बात समझ में आ रहा है? आप हमको ये बात बताइए कि आप इसका जब सोल्यूशन देखिए जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, आप इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1, 1 से कोई चीज में गुना करने पर कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो यही हमारा आंसर। हमारा बात आप अच्छी तरह से समझ गए, यस या नो, है ना? अगर समझे हैं तो जरूर कमेंट करें यस। तो ये समझ गए, तो आपसे एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है।
कैसे पूछा जाएगा, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो हम विश्वास करें कि आप अच्छी तरह से समझ गए, आप अच्छी तरह से, आपको अगर एग्जाम में भी पूछा जाए तो आप बना सकते हैं, है ना। तो इसका अगला प्रश्न को हम करते हैं, जब तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया। तो देखिए आप ध्यान से, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे होंगे कि इससे पहले जो था अभी बटा में था, तो बटा वाला के आंसर कितना आ रहा था दोस्त, 1 आ रहा था, और जो उसके गुणज में होता था वही आपका आंसर हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस में दे रहा, क्या प्लस और माइनस में, मैंने माइनस में करके इस प्रकार से देगा। तो इस प्रकार से भी आपको बहुत गजब के लॉजिक बताते हैं। जब भी आप माइनस या माइनस वाला आप देखे ना, या प्लस माइनस के साथ हो या माइनस हो केवल, तो उसका आंसर आप आंख बंद कर कर 0 मार दीजिएगा। क्या 0, केवल ऑब्जेक्टिव में ही आपसे पूछा जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछे तो देखते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए तो आप आंख बंद करके माइनस रहे तो उसका आंसर क्या मारिएगा, 0। देखिए कैसे, हम बोले थे ना कि अगर जोड़ेंगे ये दोनों के तो कितना आ जाएगा, 90। अगर नहीं विश्वास है तो जोड़िए, 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 4 8 और 1 9, 90 आ जाता है। अगर आप इसका भी देखें तो इसका भी आप जोड़िएगा तो 90, 9 1 10 के 0, हाथ में 5 और 3 8, 8 और 1 9, 90 आ जाता है। तो हम बोले ना कि जब भी अब इस प्रश्न आप माइनस के साथ आप जब भी देखें तो जोड़ कर 90 आ जाए, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। कितना दोस्त, 0। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 0। हमारा बात समझ में आ रखा है। चलिए अब आते हैं कि हम आंसर तो पता कर लिए कि आज के बाद अब कभी भी आप अगर ऐसा प्रश्न को देखें तो बिंदास आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। हमें विश्वास है आप कर भी लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे 2 नंबर में पूछ दिया जाए तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम बोले थे ना कि यदि जोड़कर 2 को 90 आ जाए तो किसी 2 में से किसी आपको एक को चेंज कर देना है। तो आइए चेंज करते हैं, हमको जो इच्छा है उसको चेंज करते हैं। हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पर है चेंज करने के लिए cos 90 माइनस, अब बताइए हम इसको चेंज कर रहे हैं तब थीटा किधर लिखेंगे, बगल वाला थीटा लिखेंगे। हमारा बात समझ रहे हैं। तो टेंशन तनिक नहीं लेना कि कितना घटाएं कि 48 आए, क्या करें कि 48 आ जाए, तनिक दिमाग पे जोर मत डालिए, सीधे बगल वाला को घटा दीजिए। तो कितना 42, कितना दोस्त 42। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस साइन 42। हमारा बात समझ रहे हैं, क्योंकि यू का यू उतार दिए। अब एक बात बताइए कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। देखिए यहाँ पे लिखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह पे जो होगा वही थीटा पे चला जाएगा। तब cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे 42 है, तब माइनस साइन 42 डिग्री। हमारा बात समझ में आ रखा। अब बताइए प्लस और माइनस कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 0। यही तो आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम जिसको जैसा ही देखें हमको पता है कि जोड़ने के बाद क्या आएगा, 90 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लड्डू। हाँ 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लड्डू सुनकर मुंह में पानी भी आ गया होगा। चलिए इधर देखिए, तो आप यहाँ पे समझिए दोनों में किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम हल करेंगे, चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर लग रहा किसी की चेंज कर दी तब ये भी चेंज कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब इधर देखिए कौशिक है ना, 90 माइनस, आपको पता है कि हम कितना घटाएं कि 31, तनिक जोर मत डालिए, हम बगल वाला थीटा को क्या करेंगे, घटा देना है। तो घटा दिए, इसको यू का यू, माइनस का माइनस और सेक है ना, सेक 59, यू का यू उतार दीजिए, कोई टेंशन। अब यह देखिए कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, तो थीटा की जगह पे 59 है ना, और माइनस यहाँ पे क्या उतर जाएगा, सेक थीटा। थीटा बोले तो वहां पे 59 है। तो यहाँ पे आप देखिए सेक 59 प्लस में और माइनस सेक 59, तब प्लस और माइनस कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 0। यही हो गया क्या आंसर। क्या आप अच्छी तरह से समझ गए। तो इसका अगला प्रश्न करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, है ना। तो इतना आपको ये प्रश्न दिया गया है और आपको कहा गया है कि आप 1 लाइए, है ना, सिद्ध कर आप 1 लाइए। तो यहाँ से आप देखिए सिद्ध कैसे करते हैं। हम आपको अभी भी बताएं कि आप क्या कीजिए कि 2 जब जोड़कर 2 90 आ जाए तो उसको 2 में से किसी एक को चेंज करना है। तो जो 90 वाला हो उसको एक तरफ पहले कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 48 ये हो गया
48 और मतलब 48 और 42 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए इसके मतलब बीच में कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, गुणज है ना, इंटू है, क्या इंटू। आप ऐसे भी दे सकते हैं या फिर ऐसे गुणज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई बीच में कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है, गुना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो 48 और 42 कितना हो जाएगा, 90 है ना। तब इसको एक तरफ रख लीजिए, क्या कीजिए, एक तरफ, तो tan 48 और यहाँ पे गुने, आप इसको रख लीजिए tan 42 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। क्योंकि आप ये दोनों क्या अगर जोड़ते हैं तो 90 आ जाएगा। अब ये बचा क्या, गुने tan 23 डिग्री और गुने tan 67 डिग्री, तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 3 10 के 0 6 2 8 1 9 आ जाता है ना 90। तो अब ये दोनों जोड़कर 90 आता है और ये दोनों जोड़कर 90 आता है, तो दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। तो ये दोनों में से एक को चेंज करना है, या तो ये चेंज कीजिए, एक चेंज कीजिए, ये दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम इसको चेंज करते हैं, तो tan 90 माइनस, अब क्या घटाएं, इसके बगल वाला के घटा दीजिए, तो 42 है ना। और इसको क्या करना है, इंटू यूं का यूं उतार दीजिए, है ना, tan 42 डिग्री, कोई दिक्कत, गुने आप इसको चेंज कर दीजिए, तो tan 90 माइनस, अब इसको हम चेंज करें तो इसके बगल वाला को घटा देंगे, तो बगल वाला क्या 67 डिग्री, कोई दिक्कत। और इसको यूं का यूं उतार देंगे, tan 67 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा, थीटा कितना है यहाँ 42 और गुने यहाँ पे कितना है tan 42, कोई दिक्कत दोस्तों। अब यहाँ पे एक बात बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा, तो 67 यहाँ पर है और गुने इसको यूं का यूं उतार लेंगे, अरे बोलो ना, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, टाइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है ना, और होता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। याद है ना, हमें विश्वास से आपको याद होगा। तो गौर कीजिए यहाँ पे कॉट थीटा बोले चाहे टाइन थीटा है ना, तो टाइन थीटा या कॉट थीटा देखिए तो है और थीटा दोनों का समान है, तो कॉट थीटा इंटू टाइन थीटा चाहे टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1 और गुने यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इंटू टाइन थीटा दोनों का थीटा क्या है समान है, तो टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 1 और इसका भी पूरा मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो यही तो लाना था, प्रूव हो गया और बात समझ में आ रखा। तो एक आ गया आपसे 1 गुने 1, तो एक ही ना आएगा। नीचे देखिए इसमें लाना है आपको, क्या लाना है 0, क्या लाना है दोस्त 0। तब क्या कीजिए कि 0 आ जाए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है इंटू है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप एक बात बताइए, आप यहाँ से आप ये सोचिए कि इसमें दोनों में से किसी एक को चेंज करना है ना, या तो इस दोनों के चेंज कर दीजिए या तो फिर ये दोनों के चेंज कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 0 तभी आएगा या तो साइन साइन रहे तो साइन साइन कट जाएगा तो 0, या तो कॉस कॉस रहे तो कट जाएगा तो 0। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो दोनों के चेंज करना हो, और बात समझ रहे हैं ना, तो दोनों चेंज कीजिए। यहाँ देखिए पहले जोड़ने के बाद 90 आता है कि नहीं आता है, तो गौर से देखिए 8 2 10 के 0 5 3 8 1 9 90 आ जाता है ना, तो दोनों चीज कीजिए cos 90 माइनस, तो इसके बगल वाला आ जाएगा यहाँ, कोई दिक्कत, इसको भी हमको चेंज करना है, तो cos 90 माइनस, तब इसको चेंज कर रखे हैं तो बगल वाला आ जाएगा 38 और माइनस इसको यूं का यूं उतार दीजिए, माइनस यूं का यूं उतार दीजिए, तो साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री, कोई दिक्कत। आप एक बात बताइए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, थीटा की जगह पे कितना 52, कोई दिक्कत, और इंटू यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर तो sin थीटा, तो sin थीटा कितना 38 और माइनस इसको यूं का यूं उतार दीजिए, तो sin 38 इंटू sin 52 डिग्री, कोई दिक्कत होगा। तो देखिए sin 52
और साइन 38, है ना। आप सोच रहे होंगे भैया इधर इधर लिख दिए होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप गुणाज में अगर हम आपसे बोले कि 2 गुना 3 बताइए और इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, अगर हम आपसे पूछे कि 3 गुना 2 बताइए तो 6.5, है ऐसा संभव नहीं ना। तो गुणज में इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं बात को। तो आप यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, सेम अब हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, लड्डू बोले तो 0, यही आप प्रूव करना था, हो गया। आया बात समझ में। तो ठीक है दोस्त, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्त बाय, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।